डियर गाइस, आज हम आप लोगों को 200 रूल्स ऑफ सिंटैक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्ट नंबर 4 पढ़ाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से उनकी एरर होती है और कैसे उनका करेक्शन किया जाता है। रूल 30। अब देखिए रूल नंबर 30 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे और उनका करेक्शन कैसे होता है। The mob was went into making mischief. The mob was went into making और mischief। भीड़ मेकिंग मिस्चीफ शरारत करने के लिए तुल गई थी। भीड़ शरारत करने के लिए तुल गई थी। तो देखिए इसमें वेंट इनटू नहीं होता है, प्रीपोजिशन की एरर है। इनटू के स्थान पर यहाँ पर जो है वेंट ऑन होगा। तो करेक्शन ये हो जाएगा द मॉब वाज वेंट ऑन मेकिंग मिस्चीफ। भीड़ शरारत करने पर तुल गई थी। तो वेंट के बाद जो है प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द हंटर किल्ड ए डेड लायन। रूल नंबर 31। तो इसमें क्या है, a correct participle is used। करेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अब देखिए पार्टिसिपल की एरर है, किस प्रकार से एरर होती है। फॉर एग्जाम्पल द हंटर किल्ड a dead lion। हंटर ने शिकारी ने एक मृत शेर को मारा। तो डेड लाइन नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए था। द हंटर किल्ड अ डाइंग लायन, एक मरते हुए शेर को मारा। तो डाइंग हो जाएगा, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की एरर है। नेक्स्ट रूल है रूल 32। अब देखिए रूल 32 में किस तरह के सेंटेंस होंगे। अब देखिए इसमें हैंग वर्ब है। हैंग मीन्स होता है फांसी पर लटकाना। अब देखिए हैंग वर्ब किस प्रकार चलती है। हैंग और हैंग, हैंग और इसी प्रकार से हैंग होती है कोई वस्तु, किसी वस्तु का लटकना। इसका हैंग का मीनिंग होता है किसी वस्तु या प्राणी का लटकना। अब ये वर्ब चलती है हैंग, हंग और हंग। हैंग हंग हंग। तो किसी वस्तु या प्राणी का लटकना, यह हैंग वर्ब। अब इसकी एरर देखिए किस प्रकार। सरदार भगत सिंह
सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु एंड राजगुरु। अब यहां पर है वर hung to death, were hung to death by the British government। तो अब देखिए इसमें क्या एरर है, हंग लिखा हुआ है, ये सूली पर फांसी चढ़ाने की बात हो रही, तो करेक्शन ये हो जाएगा सरदार भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंड, फांसी पर उनको सूली चढ़ाया गया, तो वर हैंड हो जाएगा बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहां पर हैंग की एरर थी। नेक्स्ट रूल है 33। अब देखिए रूल नंबर 33 में किस प्रकार की एरर होंगी। कंजक्शन यूज्ड इन पेयर, कुछ कंजक्शन है जो पेयर में यूज किए जाते हैं, तो उनके लिए सही प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। देखिए किस प्रकार की एरर होती हैं। जैसे आइदर अगर आता है तो उसके साथ आइदर के साथ और का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से नाइदर नार, फिर है नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड हार्डली व्हेन, scarcely when, although। एक तरफ अगर although आएगा तो इसका सही फेयर क्या है, yet लिखें या कॉमा का यूज करें, yet या कॉमा। इसी तरह से दो आता है, दो yet या कॉमा। नेक्स्ट है यदि वन साइड में वेदर आएगा, एक तरफ वेदर आता है तो और हो जाएगा, सच है तो दैट होगा, सो दैट। इसी प्रकार से नो सूनर तो देन का यूज किया जाता है। यदि एज सून एज है तो कॉमा लगेगा। इफ वंस, एक सेंटेंस से पहले अगर इफ लगा है तो सेकेंड सेंटेंस से पहले कॉमा का यूज करते हैं। इसी प्रकार से यदि एज आया है जब तो कॉमा लगेगा, सिंस है तो उधर कॉमा लगेगा। यदि एक तरफ बिकॉज आया है क्योंकि, तो सो ना करके कॉमा का यूज करेंगे, सो ना करके कॉमा का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से यदि एज आता है तो दूसरी तरफ एज होगा, या सो है तो एज का यूज किया जाएगा। यस अनलेस या अनटिल का यूज एक सेंटेंस से पहले है तो सेकेंड सेंटेंस से पहले कॉमा का यूज किया जाना है। तो इस प्रकार से ये कंजक्शन है
जो पेयर में यूज किए जाते हैं, इनकी देखिए एरर किस प्रकार से आती है। सेंटेंस ऐसी कोई लिखा हुआ है, वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन, वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, हम मुश्किल से स्टेशन पहुंचे थे। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, की रेनिंग शुरू हो गई, की रेनिंग शुरू हो गई। अब देखिए हार्डली, एक सेंटेंस से पहले हार्डली कंजक्शन आया है तो सेकंड सेंटेंस से पहले देन ना करके हार्डली के साथ व्हेन का यूज किया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस कैसे, वी हैड हार्डली रीच्ड, वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, हम मुश्किल से स्टेशन पहुंचे ही थे। अब देन के स्थान पर व्हेन आ जाएगा, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड रेनिंग। तो इस प्रकार से करेक्ट कंजक्शन का यूज करके एरर को दूर किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम रूल नंबर 34 पढ़ाएंगे। रूल 34। अब रूल नंबर 34 में इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स देखिए इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को कंबाइन करने पर सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है, अब देखिए किस प्रकार से असर्टिव में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट डिड यू वांट। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर asked me what did I want, मैं क्या चाहता हूं। अब देखिए इसमें क्या एरर है, द टीचर आस्क्ड मी। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वर्ड से आरंभ है, क्वेश्चन वर्ड से, तो वर्ड से कंबाइन कर देंगे। इसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा है असर्टिव में चेंज हो जाता है। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, क्यों डिड लिखा है, डिड से पता चल रहा है सेंटेंस पास्ट डेफिनिट है, तो पास्ट डेफिनिट का असर्टिव बना देंगे, व्हाट आई वांटेड।
और फुल स्टॉप लगा देंगे। टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, तो डिड हट जाएगा और ये सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है 35। अब देखिए रूल 35 में कुछ ट्रांजिटिव वर्ब हैं। निम्नलिखित ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब देखिए निम्नलिखित ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है और किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। वो कौन सी वर्ब हैं? डिस्कस, डिस्क्राइब, इसे डिस्कस है, डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब वर्णन करना, रीच पहुंचना, रिजेंबल मिलना जुलना, इसी प्रकार से कंप्राइज है, अटैक आक्रमण करना, ऑर्डर टेल ऑर्डर है, ऑर्डर टेल कहना, डिमांड किसी चीज की मांग करना, और रिडिक्यूल उपहास करना। अब ये वर्ब है, आज वर्ब है जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया, पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण किया इन 1971 में। अब देखिए अटैक जब वर्ब है तो अटैक वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन जो आना है इसका यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो करेक्शन हो जाएगा पाकिस्तान अटैक्ड, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। अब प्रीपोजिशन ऑन को ड्रॉप कर देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा अटैक्ड इंडिया इन 1971। तो ये वर्ब को ध्यान रखेंगे, इन वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, सीधे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है 36। अब देखिए रूल नंबर 36 में क्या है? वन के साथ प्रोनाउन वंस का यूज किया जाता है। वन के साथ प्रोनाउन वंस का यूज किया जाता है। अब देखिए इसकी एरर किस प्रकार से होगी। जैसे लिखा वन शुड नॉट बोस्ट, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस, लोगों को अपनी अमीरी पर अभिमान नहीं करना चाहिए, सीख नहीं बघाड़ना चाहिए। तो देखिए एक तरफ वन आया है तो दूसरी तरफ प्रोनाउन हिज हर देयर नहीं आएगा, वहां पर वंस का यूज किया जाएगा। तो करेक्शन किस प्रकार से होगा? वन शुड
वन शुड नॉट बोस्ट, लोगों को सेखी नहीं बघाड़नी चाहिए ऑफ। जहां पर हिज है वहां पर प्रोनाउन वंस आ जाएगा, तो करेक्शन हो जाएगा वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस रिचनेस, अपनी अमीरी की सेखी नहीं बघाड़नी चाहिए। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 37। देखिए सही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब देखिए सही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब सही क्या है, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन तो देखिए हु ये विक्टिम के लिए आ रहा है। इट मीन्स हु रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के मिड पॉइंट पर उस समय आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, व्यक्तियों के लिए तो पुरुष, महिला और बच्चे। राइट हैंड में इसके बाद वर्ब आनी चाहिए क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब देखिए इसके बाद होम आता है, होम के बाद मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, और राइट हैंड में कोई प्रोनाउन होना चाहिए, जैसे आई है, वी, यू, ही, सी, इस तरह से दे कोई प्रोनाउन हो। अब देखिए इसके बाद हु जाता है, हु इसके लिए मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, और ये साथ साथ में एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी, निर्जीव चीजों के लिए भी यूज होता है। राइट हैंड में कोई जो है यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, जैसे यहाँ पर कोई माई, आवर, हिज, हर, इस तरह से देयर होगा और प्लस नाउन आएगा। फिर विच आता है, विच के लिए ये नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुएं हों, या यहाँ पर कोई एनिमल्स हो या बर्ड्स हो। नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स राइट हैंड में नहीं देखा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन एक कॉमन है, दैट उस समय यूज करेंगे जब कोई भी हो, हु के स्थान पर भी होम के स्थान पर यूज किया जा सकता है, कॉमन है। ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग सभी के लिए है, नॉन लिविंग के लिए। इसके बाद वाट आता है, वाट के पहले नो एंटीसेडेंट, किसी एंटीसीडेंट का यूज नहीं किया जाता है, किसी पूर्वत इसके पहले नाउन नहीं आएगा। इसके बाद एक तरफ सच होता है, सच, तो दूसरी तरफ एज होगा, और सेम, एज या दैट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए इनकी एरर क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन की एरर कैसे होती है। जैसे लिखा है कोई सेंटेंस, आई लव माई फ्रेंड डॉग हु इज ए गुड मैन, आई लव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज ए गुड मैन, जो एक अच्छा इंसान है। अब इसमें देखिए आई लव माई फ्रेंड डॉग, तो करेक्शन क्या होगा, आई लव
अब इसमें लग रहा है देखिए हु आया है, हु से पहले यहाँ डॉग आया है। अब इसमें शो हो रहा है कि डॉग जो है अच्छा इंसान है, डॉग नहीं फ्रेंड है, तो लिखेंगे आई लव द डॉग। इसको जो अपस्टॉफी एस है इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑफ में, आई लव द डॉग ऑफ माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड के डॉग को लाइक करता हूं। अब देखिए जब फ्रेंड आ गया तो ये हु आ जाएगा, हु इज अ गुड मैन, जो एक अच्छा इंसान, मतलब फ्रेंड एक अच्छा इंसान है। तो हु का यूज यहाँ नहीं होना था क्योंकि हु से पहले कोई वे व्यक्तियों के लिए है, मैन वुमेन चिल्ड्रन होना चाहिए, राइट हैंड में वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है राइट हैंड में तो वर्ब है लेकिन लेफ्ट हैंड में एनिमल है। जब एनिमल है तो इसके लिए विच का यूज करते हैं। तो देखिए हु के पहले हु होम होल व्यक्तियों के लिए है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैन वुमेन चिल्ड्रन, इधर वर्ब हो। होम के लिए मैन वुमेन चिल्ड्रन, कोई प्रोनाउन आना चाहिए, आई वी यू दे ही सी दे। और हुज के लिए मैन वुमेन चिल्ड्रन, और उधर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई आवर हिज हर देयर और प्लस नाउन। विच का यूज कब होता है, जब उधर कोई निर्जीव हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो। दैट तो कॉमन है, जहां पर हम हु होम हुज का यूज के वहां पर भी आ सकता है, और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए भी है, निर्जीव चीजों के लिए भी है, कॉमन है। वाट के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आएगा, बिना जो है पूर्वक नाउन के यूज किया जाता है। सच एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ एज होगा, सेम होगा, एज या दैट होगा। अब सेम के साथ में आगे जब कंप्लीट सेंटेंस होगा तो दैट होगा, अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो केवल रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी एरर होती है जो करेक्शन किया जाता है। तो इस पार्ट नंबर डियर गाइस, इस पार्ट नंबर 4 में हम आपको रूल नंबर 37 तक पढ़ाया है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।